दिसंबर की एक सर्द सुबह और खिड़की के बाहर का नजारा ऐसा कि 50 मीटर दूर देखना भी दुभर हो रहा था। हालांकि सुबह की धुंध के साथ साथ हवा की खराब क्वालिटी भी इस लो विजिबिलिटी का एक कारण थी। और अब यह दिल्ली में बहुत आम बात हो चुकी थी। यहाँ के बाशिंदे थोड़े थोड़े इसके आदी जरूर हो गए थे, क्योंकि चाहे जिसकी सरकारें आए जाई, ये समस्या जिसकी तस बनी हुई है और सरकारों का काम सिर्फ दूसरों पर इस प्रदूषण का ठीकरा फोड़ना ही रह गया है। फिर वो चाहे किसानों की पराली को दोष दें, दिवाली के पाठकों को दोष दें, या बेचारे रावण को चैन से जलने भी न दें। अब बताओ, भला रावण का इसमें क्या दोष? वह तो बेचारा कितने सालों से ऐसे ही मरता आ रहा है। मगर लगता है ये सरकारें रावण को प्रभु श्री राम के हाथों यमुना जी में डुबो के मारना चाहती हैं। अब जो बाशिंदे बरसों से दिल्ली में रह रहे हैं, वो तो हो चुके हैं थोड़े बहुत आधी इस प्रदूषण से, और किसी तरह मास्क लगाकर अपना जीवन निर्वाह कर ही रहे हैं। मगर उन बेचारों का क्या, जो बाहर से दिल्ली अपने सपनों को पूरा करने आते हैं? कितने सपने लेकर वह दिल्ली आते हैं नौकरी करने, अपना सब कुछ पीछे छोड़ कर। ऐसे लोगों को यहाँ सामंजस्य बिठाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे ही कुछ सपने लेकर दिल्ली आया था उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला 25 वर्षीय युवक अविचल भटनागर, जो दिल्ली में जॉब करने के लिए कल रात ही पहुंचा था। अविचल पढ़ने में औसत था और साइंस से अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, जब पिछले साल ही उसके पिता की मृत्यु एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। घर पर कमाने वाले सिर्फ उसके पिता ही थे, सो उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उसके कांधों पर ही आना पड़ी थी। घर में उसकी माँ, एक छोटी बहन जो 11th में थी, और एक छोटा भाई जो अभी 9th क्लास में था। पहले तो मुआवजे की रकम से किसी तरह घर चला, पर माँ के बीमार रहने की वजह से वो रकम भी जल्द ही खत्म होने को आई थी। ऐसे में अविचल और उसकी छोटी बहन आरवी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया, ताकि कुछ खर्चा पूरा हो सके। अविचल के ग्रेजुएशन पूरा होने तक पैसे की तंगी काफी बढ़ चुकी थी और ट्यूशन से खर्चा पूरा होना नामुमकिन था। ऐसे में उसने आसपास कई तरह की छोटी मोटी नौकरी और करने की कोशिश की, मगर उससे कोई बात नहीं बन रही थी। कॉलेज में उसके एक सीनियर रहे प्रशांत यादव की जॉब दिल्ली में लग चुकी थी, और उन्हें अविचल की स्थिति का पूरा भान था। क्योंकि दोनों एक ही मोहल्ले के होने की वजह से प्रशांत का उनके घर आना जाना भी था। प्रशांत ने अविचल को एक जॉब के ऑफर के बारे में बताया, जहां उसे 20,000 शुरुआती सैलरी मिलनी थी। अविचल पहले तो घर पर बीमार माँ और छोटे भाई बहनों को छोड़ कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था, मगर अच्छी सैलरी से वह अपने घर वालों का ध्यान रख सकता था। इसलिए प्रशांत भैया और उसके घर वालों के बहुत समझाने पर वह इस नौकरी के लिए तैयार हो गया। उसने ऑनलाइन फॉर्म भरा, रिज्यूमे भेजा, और उसे इंटरव्यू की कॉल आ गई। इंटरव्यू भी काफी अच्छा रहा, मगर उसे इंतजार करने को कहा गया। अमूमन ऐसी स्थिति का मतलब साफ होता है कि आपका सिलेक्शन या तो नहीं हुआ है, या किसी वजह से उन्होंने होल्ड पर रख दिया है। 2 दिन के बाद उस कंपनी से अविचल को दोबारा कॉल आई, और वहां की एचआर ने उसे बताया उसका सिलेक्शन तो हो गया है, मगर थोड़ा सा बदलाव के साथ। उसे नाइट की शिफ्ट करनी होगी। इसके एवज में उसे 25,000 सैलरी हर महीने के साथ दोनों तरफ की कैब और खाना पीना फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। अविचल को रात में जॉब करना थोड़ा मन को नहीं भा रहा था, लेकिन सैलरी और अच्छी मिलने की वजह से उसने ये बात किसी को नहीं बताई और जॉब के लिए हाँ कर दिया। तय दिन अविचल दिल्ली की ट्रेन में बैठ गया और रात को दिल्ली पहुंच गया। प्रशांत भैया ने पहले ही एक पीजी में बात करके एडवांस जमा कर दिया था, और स्टेशन से अविचल को रिसीव करके उसे पीजी पहुंचा दिया था। पीजी में अविचल के रहने और खाने पीने की व्यवस्था थी, जिसका पूरा एडवांस प्रशांत ने पहले ही जमा कर दिया था, और अविचल को बोला था धीरे धीरे करके वो उसे सैलरी में से पैसे वापस कर सकता है। अगली सुबह जब अविचल सोकर उठा, तो बाहर की धुंध देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सिर्फ दिल्ली की सर्दी के बारे में सुना था, मगर आज पहली बार देख और महसूस भी कर रहा था। बिस्तर से उठकर वो खिड़की के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया
और बाहर का नजारा देखने लगा। उसका पीजी द्वारका में स्थित था और वहां आबादी के नाम पर बस एक नई कॉलोनी बनी हुई थी जो उसके पीजी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मगर वहां अभी ज्यादा आबादी न बसने की वजह से वो कॉलोनी उसकी खिड़की से साफ नजर आती थी, जो उसने रात सोने से पहले देखा था। मगर इस समय तो खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। अविचल का ऑफिस रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का था और उसे लेने कैब रात को 8 बजे आने वाली थी। बाहर का मौसम देखकर अविचल के मन में आया वापस से सो जाए, मगर अभी सोकर उठा ही था तो उसे दोबारा तो नींद आने से रही। अविचल ने सोचा क्यों न फ्रेश होकर नाश्ता करने के बाद आसपास की मार्केट थोड़ा घूम ले, ताकि उसे आइडिया हो जाए कौन सी चीज कहाँ मिलने वाली है। अविचल ने ऐसा ही करने को सोचा और तैयार होकर नाश्ता करने के बाद मार्केट की ओर चल दिया। पीजी से मार्केट की दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर की थी और इस बीच में सिर्फ एक वही कॉलोनी पडीडी डिचती थी, उसके अलावा और आसपास कुछ भी नहीं था। मार्केट जाने का एक शॉर्टकट भी था जो उसे उसके पीजी में रहने वाले एक लेडी रेचके ने नाश्ते के समय ही बताया था, जिससे जाने पर उसे कॉलोनी की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मगर वो रास्ता एक तो सुनसान जंगली पेड़ों से घिरा हुआ था और दूसरा एक पुराने कब्रिस्तान के पास से होकर गुजरता था, जहां अब कोई भी नहीं आता था। क्रमशः यूं